तेल की जितनी बचत कर सकते हैं उतनी बचत करिए। मैंने कहा वॉर बहुत लंबा जाएगा, और आज भी कह रहा हूं वॉर लंबा जाएगा। अमेरिका की शर्तें ही ऐसी हैं जिसको ईरान कभी नहीं मानेगा। ये पूरा वॉर है कि देश की गवर्नमेंट के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए जनता के माध्यम से। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने पीएम मोदी की अपील के बाद देशवासियों से ये आग्रह किया है कि वे तेल की बचत करें। उन्होंने पीएम मोदी की इस अपील को गंभीरता से लेने की बात पर जोर दिया। लकी बिस्ट ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपने एक बयान में कहा था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध और उससे उपजा तनाव लंबा जाएगा। उन्होंने इस जंग के पीछे की संभावित मंशा को लेकर कहा कि ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा गेम है जिससे दुनिया के बहुत से देशों की सरकारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन देशों में असंतोष फैले, जनता नाराज हो और वर्तमान सरकारों को बदले। कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसका संकट पूरी दुनिया में है, तो देश के लोग जो भी हैं तेल की जितनी बचत कर सकते हैं उतनी बचत करिए। मैंने आपसे शुरू से ही कहा था, जब पहले दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं ये वॉर जल्दी बंद हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं। मैंने कहा वॉर बहुत लंबा जाएगा, और आज भी कह रहा हूँ वॉर लंबा जाएगा। तो ये पहले समझो कि यार ये वॉर लंबा जाएगा क्यों। हम ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं वॉर लंबा जाएगा, हर बारी एक ही स्टेटमेंट आ रहा नहीं वॉर लंबा जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि नहीं यार हमारा तो सीज फायर है, हम शांति की वार्ता कर रहे हैं। फिर 3 दिन के बाद दोबारा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हम हफ्ते भर का टाइम दे रहे हैं ईरान को, अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, धुआं कर देंगे ईरान को। ये शुरू से ही है यार। देखो ईरान ने भी शर्तें नहीं माननी क्योंकि अमेरिका की शर्तें ही ऐसी हैं जिसको ईरान कभी नहीं मानेगा, और अमेरिका को भी पता है कि ईरान हमारी शर्तें नहीं मानेगा। दोनों देशों को पता है चीजें। और दूसरा क्या है, अमेरिका चाहता है कि इसका प्रेशर, इस वॉर का प्रेशर पूरी दुनिया पर आए। कैसे, इसको समझने की कोशिश करो। देखो हर देश क्या है, निंदा कर रहा है इस वॉर की, लेकिन वॉर में कोई नहीं जा रहा। वॉर में कौन है, सिर्फ ईरान, और ईरान के पीछे जो 2-3 देश हैं बैकफुट से, और एक तरफ अमेरिका, पूरा नाटो देश। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि प्रेशर पूरी दुनिया पर आना चाहिए। प्रेशर कैसे आएगा यार, सपोज करो कि जब तेल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, एनर्जी से तो पूरी दुनिया चलती है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर इसका असर आएगा। आम लोगों का गुस्सा किसके ऊपर जाएगा, सरकार के ऊपर जाएगा। बिल्कुल, जब सामान नहीं जाएगा बाहर तो जॉब भी जा सकती है लोगों की, उनका भी गुस्सा किसके ऊपर जाएगा, सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर प्रेशर, मेरी बात समझ रहे हो, ये पूरा वॉर है कि देश की गवर्नमेंट के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए जनता के माध्यम से। और जब देश के सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा तो सरकार को यूएस की बात माननी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? अब आपको गेम समझ में आ गया होगा कि ये वॉर क्यों लंबा चाह रहा है नाटो, क्यों लंबा चाह रहा है अमेरिका, क्यों लंबा चाह रहा है ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें हैं अमेरिका की जिन्हें वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या करना चाहता है, लागू करना चाहता है। तो बस एक ही अपील है कि आप जितना हो सके प्लीज तेल, मतलब डीजल, पेट्रोल, अगर आपको जरूरत नहीं है बाहर जाने की, निकलने की, तो मत निकलिए। कोशिश करिए कि मतलब आपकी गाड़ी में यार नॉर्मल 4-5 सीटें होती हैं, अगर जब तक जरूरत ना हो, 3-4 लोग गाड़ी पर ना हो, तब तक आप छोटे व्हीकल को यूज कर लो यार, बाइक यूज कर लो, कुछ भी। क्योंकि अगर आपने आज इस एनर्जी को सेव किया तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको 1 साल के बाद दिखेगा। नहीं तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपके पास पैसा बहुत होगा, बैंक बैलेंस भी भरे होंगे, लेकिन आप तेल खरीद नहीं पाओगे क्योंकि होगा ही नहीं तेल ना यार। तो प्लीज इसलिए देश के साथ खड़े रहो। थैंक यू। लकी बिस्ट का यह बयान एक बड़ी बहस का हिस्सा लग सकता है, लेकिन जिन बातों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अब पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा संकेत उन्होंने तब दिया जब कोरोना काल के वर्क फ्रॉम होम मॉडल का जिक्र करते हुए कंपनियों से फिर घर से काम करने पर विचार करने की अपील कर दी। अब सवाल उठ रहा है, क्या देश में फिर से हाइब्रिड वर्क कल्चर लौटने वाला है? क्या ऑफिस जाने वाले करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी फिर बदल सकती है? और क्या सरकार अब तेल बचाने के लिए नई ग्रीन वर्क पॉलिसी की तैयारी कर रही है? दरअसल दुनिया भर में बढ़ते तेल संकट और महंगे होते ईंधन के बीच भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतें सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं।
यही वजह है कि पीएम मोदी ने ऊर्जा बचत को अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि देशभक्ति और आर्थिक मजबूती से जोड़ दिया है। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब पहली बार बड़े स्तर पर वर्क फ्रॉम होम लागू हुआ था। आईटी, मीडिया, बैंकिंग, कंसल्टिंग और कई कॉरपोरेट सेक्टर घर से चलने लगे थे। नतीजा क्या हुआ? सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ, पेट्रोल डीजल की खपत घटी, प्रदूषण कम हुआ और लोगों का घंटों का सफर भी बच गया। अब सरकार उसी मॉडल को सीमित स्तर पर दोबारा अपनाने की बात कर रही है। अगर हाइब्रिड या रिमोट वर्क फिर बढ़ता है तो इसका सीधा असर रोजाना ऑफिस आने जाने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। कम गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी, ट्रैफिक जाम कम होंगे, मेट्रो और बसों पर दबाव घटेगा और सबसे बड़ी बात, देश का तेल आयात बिल कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बड़े शहरों में सिर्फ 20 से 30% कर्मचारी भी हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं तो हर महीने करोड़ों लीटर ईंधन बचाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा किया जाना चाहिए, जबकि देश के विपक्षी दलों के नेता इसे सरकार की नाकामी बताने में जुटे हुए हैं। हालांकि पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने भी अंतर्राष्ट्रीय हालात और ईरान अमेरिका युद्ध से उपजे तनाव के लंबा खिंचने की संभावनाओं के बीच पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया है।